बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी ही देर पहले जो आज की जो कार्रवाई थी कौमी असम्बली में, जो अदम एतमाद के ख़िलाफ़ तहरीक थी, उसके ख़िलाफ़ रूलिंग दी डिप्टी स्पीकर ने और मुस्तरद कर दी अदम एतमाद की तहरीक। और उसके बाद यहाँ मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हुआ, जिसके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने पहले वहीं पे एक जो है वो एहतजाजन एक अलग से इजलास जो है वो कंडक्ट करवाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उससे मुतल्लिक कार्रवाई से पहले यहाँ पर क्या होता रहा और कल अब क्या होने जा रहा है, इस तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 3-4 किस्म के ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, उसके बाद मैं प्रोसीडिंग्स हालात आपको बताता हूं। एक कि कोई भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी इकदाम कोई भी जो इदारे हैं किसी जानिब से कोई नहीं किया जाएगा। एक पब्लिक आर्डर को मेंटेन करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा जो है वो ज़रूरी इक़दामात यकीनी बनाएंगे। फेडरल में ये और जो प्रोविंशियल में वो अलग से ऑर्डर हुआ है। इसके अलावा तमाम प्रोविंशियल और फेडरल की जो पार्टीज़ हैं उनको नोटिस जारी हो गए हैं, उस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म का जो उसके हवाले से इक़दामात हैं वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पटिशंस, जो पटिशंस हैं इन पटिशंस का जो आउटकम होगा उनके साथ मशरूत कर दिया गया है। आज की अगर मैं बात करें तो आज तकरीबन 1 से 2 के बाद ये मतलब मामला शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले रही है या नहीं ले रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 3 के राउंड अबाउट जो है वो नोटिस लिया, आज खुद नोटिस लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो मौजूद थे, पॉलिटिकल पार्टीज़, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन साइड हो, जजेस हों, वकील, तमाम जो है वो जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो जो शाम को उनका एक यहाँ पे तकरीब थी, उस तकरीब में भी आना था, लेकिन 3 जजेस ही पहुँचे। लेकिन इसके अलावा वकील, सहाफ़ी और पॉलिटिकल पार्टीज़ खचा खच जो है वो भरी हुई थी सुप्रीम कोर्ट। ख़ासतौर पर बेंच 1 जो है उसके बाहर जो है वो तकरीबन 5:45 बजे तकरीबन जो है बेंच जो आया, उससे पहले ही तकरीबन 3-3.5 घंटे से सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद थे। दिन भर सहाफ़ी जो है वो कौमी असम्बली में भी कवर करते रहे और आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा भी था और मैंने देखा काफ़ी सहाफ़ी जो है यहाँ पे उनको काफ़ी जो थकावट भी थी, डेफिनेटली रोज़े का असर भी नज़र आ रहा था। तो तकरीबन जो समात है पहले समझ नहीं आ रही थी कौन सा बेंच बनेगा, फिर 3 मेंबर बेंच बना, मोहम्मद अली मज़हर और इजाज़ुल हसन और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में ये बेंच बना और इस बेंच ने आज समात की। समात से कबल ही जो बेंच 1 का जो कमरा रूम नंबर 1 है वहाँ पे वो खचा खच जो है वो उसके बाहर लोग मौजूद थे और उसके बाद कमरा जो है वो अंदर से भी भर गया। उसके बाद जैसे ही बेंच में जो जजेस हैं वो आए तो वहाँ पे जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उन्होंने आते ही कोई बात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से वो ऑर्डर्स जो है वो बताना शुरू किए और उसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम नौइयत का मामला, सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये बहुत ही अहम नौइयत का मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया है और कंसर्न्स जो है वो हमें पता है और हम इस मामले को इन डेप्थ देखेंगे। उसके बाद जो उन्होंने ये ऑर्डर्स किए कि सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ऑर्डर्स मेंटेन पीसफुल जो है वो जो यहाँ पे पीस को यकीनी बनाएंगे, अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, ये भी इसको यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी इकदाम किसी इदारे की जानिब से नहीं उठाया जाएगा। इस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए कोई ऐसा इकदाम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को नोटिस जारी कर दिए गए और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, एंकर्स मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, इसके अलावा सीनियर वकला मौजूद थे वहाँ पे। तो अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है इसमें और ये कहा गया है कि वो कल इस कोर्ट को असिस्ट करेंगे। इसके अलावा अदालत ने यह कहा है कि जो सदर और वज़ीर-ए-आज़म के जो इक़दामात हैं वो इस फ़ैसले के साथ मशरूत होंगे। अब कल इस पे समात होनी है तो इसी दौरान जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो भी आए, लतीफ़ खोसा वो भी बोले, इसके अलावा जो कामरान मुर्तज़ा हैं वो भी बोले। उन्होंने अपना मुद्दा थोड़ा थोड़ा करके अदालत के सामने रखा क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कह रहे थे क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से हमने इसको कंक्लूड करना है, अफ्तारी का टाइम जो है वो करीब हो रहा है। और वही हुआ कि जैसे ही हम
हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो अफ्तारी जो है वो अजानों की आवाज़ आना शुरू हो गई और यहीं पे हल्की फुल्की जो है वो अफ्तारी की। अच्छा, इसमें हुआ ये कि आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत को ये बताया कि जो प्रोविंशियल असम्बली है वहाँ पे भी एक आइनी बहरान की हैसियत जो है वो आई है और उसमें उन्होंने पिन पॉइंट ये किया, जो चीफ़ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा कि हमें उस हवाले से मालूम नहीं है, आप हमें बता दें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ये सिचुएशन है कि आज इलेक्शन होना था, 2 उम्मीदवार थे, उनके नाम उन्होंने बताए, चौधरी परवेज़ इलाही और जो हमज़ा शहबाज। तो उनका इलेक्शन होना था। तो आज जैसे ही असम्बली का इजलास जो है वो शुरू हुआ, इजलास शुरू होने के साथ ही चंद मिनट के बाद उसको अर्जन कर दिया गया 6 अप्रैल के लिए। तो आज़म नज़ीर तारड़ उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये वहाँ पे अभी जो उम्मीदवार थे हमज़ा शहबाज, उनकी जानिब से धरना दिया हुआ है वहाँ पे असम्बली के हाल में। ये अदालत को जो है वो बताया गया। अदालत ने कहा कि अभी आपकी प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड हो गया है, इसलिए आप जो है वो धरना ख़त्म कर सकते हैं। इस दौरान जो एहसन भून है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, वो भी रोस्ट्रम पे आए। उन्होंने बड़ी बात की और बड़ी जज्बाती अंदाज में उन्होंने कहा कि बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल आज एक्ट हुआ है असम्बली में और डिप्टी स्पीकर ने ये एक्ट किया है। और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इस पे फौरी जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब फौरी स्टे की बात आई तो जो जस्टिस एजाजुल हसन है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने ज़रूरी इक़दाम कर दिए हैं, ऑर्डर्स कर दिए हैं, तो कल इसको सुनेंगे। उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप मज़ीद जो इस हवाले से रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम इस मामले को देख लेंगे और उसके बाद जो है वो कल इस पे डिसाइड करेंगे कि इस मैटर को कैसे आगे जो है वो देखना है। उसके बाद जो प्रोविंशियल असम्बली वाला मामला है वहाँ पे भी अब नोटिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को जारी हो गए हैं। वहाँ पे भी ये ऑर्डर किया गया है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल जो है वो उसको जो है वो नज़र रखी जाए, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब, वो उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो प्रोविंशियल असम्बली की जो भी सूरत हाल है वो कल अदालत के सामने रखेंगे। तो ये दोनों जो प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली दोनों का जो मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनको ये भी कहा है कि आप प्रोविंशियल असम्बली के हवाले से एक पटिशन भी फ़ाइल कर सकते हैं, कर दें। और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि हम सुबह जो है वो पटिशन फ़ाइल कर देंगे और उसके बाद ये मामला जो है एडजर्न हुआ है। अब सूरत हाल ये है कि कल तकरीबन 1 बजे के बाद ये समाअत होनी है सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी ही अहम नोयत की समाअत है, बड़ी तारीख़ी नोयत की समाअत है। और इसमें देखते हैं कि आउटकम क्या आता है। अभी फौरी तौर पर तो स्टे नहीं मिला अपोजिशन पार्टीज़ को, क्योंकि वो चाह रही थी कि आज, क्योंकि 7 दिन मुकम्मल हो रहे थे जो वोटिंग का था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, वो आज 12 बजे तक का टाइम था, तो आज मुकम्मल होनी थी आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर। तो वो टाइम गुजर ना जाए, तो उनका मतम नज़र ये था कि आज ही यहाँ से स्टे मिल जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, कहा है कि कल हम इस मामले को देखेंगे। अब हमारे सामने ये मामला आ चुका है, कल देखेंगे और देखकर इस मामले को जो है वो इसका फैसला करेंगे। ये थी नाज़रीन आज की सुप्रीम कोर्ट से अपडेट और इस हवाले से कल जो भी अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया।